हाय, डू यू नो अबाउट द सेल वॉल ऑफ द यूकेरियोटिक सेल। मेनली अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी हमें ये बोलती है कि आप बस दो सेल पढ़ लो। आपको पता है टोटल क्या होते हैं, 5 किंगडम होते हैं, राइट। कौन से होते हैं? एक होता है मोनारा, एक होता है प्रोटिस्टा, एक होते हैं फंगी, एक होते हैं प्लांटी और एक होता है एनिमेलिया। मोनारा के अंदर जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, राइट। प्रोटिस्टा में एनसीईआरटी कहती है कि कुछ के अंदर, सम के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती। फंगी में मेनली कंपोनेंट क्या होता है, काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। इसके बाद प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज से बनी है। और अगर मैं बात करूँ एनिमल्स में, तो आपको पता है एनिमल्स में तो सेल वॉल मिलती नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि मेनली जैसे आप एनसीईआरटी की सुनो तो वो कहते हैं कि प्लांट सेल और फंगी की आपको पढ़नी है, तो आप मेन कंपोनेंट तो पढ़ते ही हो, बट आपको पता है सेल वॉल के रोल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, जिसके कारण वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और दूसरा, ये सेल को आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। इसके अलावा वो रिजिड है तो शेप भी देती है। फिर इसके बाद क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो हर तरीके का इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करती है, ठीक है। और एंट्री जो होती है मैक्रोमोलिक्यूल की एंट्री, उसको भी प्रिवेंट करती है। फिर अगर मैं बात करूं कि बर्स्टिंग नामक एक फिनोमिना होता है, राइट। क्या होता है बर्स्टिंग? सेल का फट जाना, तो वो बच जाती है, मतलब प्रिवेंट करती है सेल वॉल उसको बर्स्टिंग के प्रोसेस से। और किसी तरीके का इन्फेक्शन बता चुकी हूँ। और क्या होता है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन कराने का काम भी सेल वॉल ही करती है। अगर मैं बात करूं कि मेन कंपोनेंट क्या क्या हैं, आप बताएंगे कि मेन कंपोनेंट अगर फंगल सेल की बात करें, आपने मेनली पढ़ी है, चाहे आप रेड की बात करो, चाहे आप अब सॉरी एल्गा सेल वॉल पढ़नी है हमें।